सागर सामने है तो क्या हमको कोई भी फिक्र नहीं। भव सागर सामने है तो क्या हमको कोई भी फिक्र नहीं। मजेदार 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 तू दाता पार लगा ये ठाने के द्वारे आए। मजेदार तू दाता पार लगा ये ठाने के द्वारे आए। हे शिव के लाला अर्ज सुनो हम शरण तिहारी आए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो हम शरण तिहारी आए। दुनिया रूठे तो रूठा करे हमसे नाराज न होना तुम। दुनिया रूठे तो रूठा करे हमसे नाराज न होना तुम। तुमसे 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 मंगल करता बड़ी आश लगा कर आए। तुमसे मंगल करता बड़ी आश लगा कर आए। ये शिव के लाला अर्ज सुनो हम शरण तिहारी आए। ये शिव के लाला अर्ज सुनो हम शरण तिहारी आए। हम शरण तिहारी आए। हम शरण तिहारी आए। हम शरण तिहारी आए। बोली गणेश भगवान की जय। जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और सूरत गुजरात की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सौअवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं मुख्य आयोजक श्री लड्डू गोपाल गौशाला सेवा समिति शास्त्री स्वामी हरि जीवन दास जी के सानिध्य में। कथा के मुख्य जजमान श्री छोटू भाई एकनाथ जी पटेल, स्वर्गीय मैनेजर जी मिश्रा, स्वर्गीय रघुवंश जी मिश्रा की स्मृति में श्रीमती उर्मिला देवी, आशुतोष जी मिश्रा, श्रीमती सीमा जी मिश्रा, अवनीश जी मिश्रा, रजनीकांत जी मिश्रा, मनीष जी मिश्रा, स्वर्गीय अकबर सिंह जी, स्वर्गीय दारू सिंह जी सेंगर की स्मृति में श्रीमती बुद्ध कुंवर जी, श्री लाल जी सेंगर, श्रीमती सुधा जी सेंगर, श्री सुशील जी सेंगर, श्री मितुल जी सेंगर द्वारा कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा अपितु समूचे जन समुदाय के लिए यह सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी के लिए। और देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साय में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सकें।
बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में मेरे महादेव की कृपा भी हम सभी जीव को प्राप्त होती है। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से एक लोटा जल चढ़ाने का पुण्य फल हम सभी को प्राप्त हुआ है। आज ये लाखों का जन समुद्र निश्चित ही इस बात का जीता जागता सबूत है कि मेरे महादेव ने कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करा है आप सभी को। जो ये लाखों की संख्या में सभी भक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर कथा स्थल पर पहुंचकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। देखिए लाखों की संख्या में सब भक्त यहाँ मौजूद हैं और शिव महापुराण की यह सुंदर कथा हम सभी को श्रवण करना है और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त करना है। तो हम सभी ने देखा है किस प्रकार से एक लोटा जल ने पूरे विश्व में धमाल कर रखा है। आज अगर कहीं पर भी जाते हैं तो एक लोटा जल की ही चर्चा हम सभी को प्राप्त होती है और इससे कई लोगों का जीवन भी बदला है, कई लोगों का जीवन भी सुधरा है। और देखिए पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के हित के लिए, हम सभी के सारे मनोरथ पूर्ण हो उसके लिए बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका एक लोटा जल सारी समस्या का हल हम सभी को प्राप्त कराया है। और आज कथा का 6वां दिवस और बाबा भोलेनाथ की यह सुंदर कथा हम सभी श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। देखिए हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से मेरे महादेव ने सभी भक्तों की समस्याओं का निदान करा है। सभी भक्तों का ध्यान मेरे महादेव ने स्वयं रखा है। और देखिए किस प्रकार से हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने छोटी छोटी बातें बताकर हम सभी के जीवन में एक बदलाव लेकर आए हैं। आज हमारी मनोवृत्ति भी बदली है, आज हमारी सोच भी बदली है कि किस प्रकार से हम सारी बातें महादेव पर आधारित होकर रखें, महादेव के ऊपर छोड़ के रखें तो निश्चित ही हम सभी का जीवन का कल्याण होगा, हम सभी के जीवन का भला होगा। देखिए एक लघु कथा के माध्यम से हम सभी जानेंगे किस प्रकार से मेरे महादेव की कृपा सभी जीव पर विद्यमान होती है। एक व्यक्ति जो कि बहुत दिनों से तनावग्रस्त चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा तथा क्रोध में रहने लगा और वह हमेशा इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, किसी ना किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ रोज का आना जाना लगा रहता है और उससे जो बहुत ज्यादा खर्चा होता है वो उसी को करना पड़ता है। इन सभी बातों को सोचकर वो अक्सर काफी परेशान रहता था। अपने बच्चों को भी अक्सर अधिकतर वो डांटता रहता था और उसकी पत्नी से भी ज्यादातर उसकी हमेशा झगड़ा चलता ही रहता था, किसी ना किसी बात पर हमेशा झगड़ा बना ही रहता था। इस तरह उस व्यक्ति का जीवन गुजर रहा था। लेकिन थोड़ा समय गुजरा, एक दिन उसके बच्चे ने उससे कहा, पापा आज मुझे होमवर्क मिला है, मुझे आप होमवर्क करवा दीजिए। उसके पिताजी जो वो व्यक्ति था वो पहले से तनावग्रस्त चल रहा था, चिड़चिड़ा वो चल रहा था, तो उसने उस बच्चे को बहुत तेज डांट लगाई और उसको वहां से भगा दिया। लेकिन कुछ समय बाद उस व्यक्ति का क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो वो उसके बच्चे के पास जाने लगा। लेकिन वो जाकर देखता है कि बच्चा सो चुका है। होमवर्क जो उसको कॉपी में मिला था वो कॉपी उस बच्चे के पास में ही रखी हुई थी और वो बच्चा वहीं सो गया है। तो उसके पिताजी ने उस व्यक्ति को थोड़ा सा कम्बल उड़ाया और वो कॉपी हटाकर जाने वाले थे, लेकिन उसमें से उत्सुकता बस उस व्यक्ति ने उस बच्चे का होमवर्क पढ़ना चाहा। तो उस बच्चे को जो कॉपी में होमवर्क मिला था उसका टाइटल था कि हमें पहले जो चीज अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वो चीज अच्छी लगने लगती है। इस टाइटल के ऊपर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था। उत्सुकता बस उस व्यक्ति ने बच्चे का जो लिखना बच्चे ने लिखा था उसको पढ़ना शुरू किया। तो उस बच्चे ने लिखा था
कि मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन एग्जाम के बाद में जो लंबी छुट्टी मिलती है वो मुझे अच्छी लगती है। इसलिए मैं अपने फाइनल एग्जाम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस बेकार स्वाद वाली दवाइयों को जो शुरू में तो मुझे अच्छी नहीं लगती और कड़वी लगती है, पर वो मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को, जो मुझे हर सुबह जगाती और ये बताती है कि मैं जीवित हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे इतने अच्छे पिताजी दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो अच्छी नहीं लगती, बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घूमने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। मेरी हर चीज का ध्यान मेरे पिताजी रखते हैं, क्योंकि मेरे एक दोस्त है, उसके पास तो पिताजी भी नहीं है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भगवान का कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे पिताजी दिए। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद उस व्यक्ति की जैसे अचानक सी नींद खुल गई हो, उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि किसी ने उसे झंझोड़ दिया हो, उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसके मन में, उसके दिमाग में बार बार बस यही लाइनें घूम रही थी, और खास करके वो आखिरी वाली लाइन जिसने उसकी नींद उड़ा दी थी। अब उस व्यक्ति ने वो कॉपी रखकर ध्यान से अपने जो तनाव का कारण था उसके विषय में सोचना चालू करा। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब यह है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर हूं जिनके पास घर नहीं है। मुझे भगवान ने इस लायक बनाया है कि मैं अपने खुद का घर मेरे पास में है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। ईश्वर की कृपा से उन लोगों से मैं ज्यादा खुश नसीब हूं जिनके पास परिवार ही नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मैं यहाँ कोई ना कोई मित्र हमेशा घर पर आता रहता है, इसका मतलब मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग खड़े हुए हैं हमेशा। मैं बहुत ज्यादा खर्चा होता है मेरा, इसका मतलब मेरे पास एक अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूं जो बेरोजगार हैं या पैसों की वजह से वे बहुत सी चीजों से और सुविधाओं से वो वंचित होते हैं। मैं उन लोगों से बेहतर हूं, ये भगवान की कृपा है। अब उस व्यक्ति का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो भगवान को धन्यवाद अदा कर रहा था और भगवान से माफी मांग रहा था कि भगवान, मैं आपकी कृपा को पहचान नहीं पाया। और देखिए, यही सब चीजें हमारे साथ भी होती है। अगर हम देखें कि हम निरंतर कोई ना कोई चिंता में डूबे रहते हैं, कोई ना कोई व्यर्थ की बातों को लेकर हम चिंतित पड़ जाते हैं, लेकिन हमें भगवान के दिए हुए उन उपहारों को नहीं भूलना चाहिए जो हमें कई लोगों से बेहतर बनाते हैं, कई लोगों से अच्छा बनाते हैं। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए और हम सभी को निरंतर महादेव के धन्यवाद अदा करना चाहिए, निरंतर महादेव का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हम सभी को इस सुंदर परिवार में जन्म मिला, भारत की सुंदर भूमि में जन्म मिला, इसके बाद में सुंदर परिवार मिला, हमें सनातन हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ है। हम प्रतिदिन अपने परिवार के साथ में रहकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो ये मेरे महादेव की कृपा है, क्योंकि अच्छे कुल में हमारा जन्म हुआ है। तो निरंतर महादेव को धन्यवाद अदा करते रहे और भगवान का शुक्रिया अदा करके निरंतर महादेव के चरणों में एक लोटा जल हमेशा चढ़ाते रहें। और देखिए, ये महादेव को धन्यवाद अदा करने का सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका है एक लोटा जल चढ़ाने का, जो नियम हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। अगर हम नियमित रूप से महादेव के मंदिर जाएंगे और एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो निश्चित ही महादेव की कृपा भी हमें प्राप्त होगी और हम सभी निरंतर
महादेव को प्रतिदिन धन्यवाद अदा भी कर सकेंगे। ये सबसे सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। तो निरंतर महादेव की कृपा हम सभी भक्तों पर हमेशा विद्यमान होना चाहिए और उनके आशीर्वाद के बगैर इस संसार में, इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात हम सभी निरंतर जानते हैं। तो हम सभी प्रतिदिन मंदिर जाएं, एक लोटा जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर महादेव की कृपा हम स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए पूज्य गुरुदेव तो हम सभी को नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराते हैं। देखिए जब कभी भी धर्म की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हानि होने लगती है तो मेरे महादेव ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी करुणा करते हैं कि किसी ना किसी को इस पृथ्वी पर भेजते हैं और पृथ्वी पर इतना भजन करवाते हैं कि स्वतः ही वो धर्म अपने आप बढ़ने लगता है। आज यही सब चरित्र हम सभी को देखने को प्राप्त होते हैं कि पूज्य गुरुदेव के रूप में हम सभी को स्वयं शिव के भेजे हुए एक अवतार, शिव के भेजे हुए एक प्रसाद के रूप में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा हम सभी को प्राप्त हुए हैं, जो हम सभी को नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराते हैं, भगवान का भजन हम सभी को करवाते हैं और भगवान का हम सभी किस प्रकार से आराधना कर सकते हैं, किस सरलता से हम भगवान को रिझा सकते हैं, ये हम सभी को पूज्य गुरुदेव बड़ी ही सुंदर भाषा में, बड़ी ही सुंदर शैली में बताते हैं। तो हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार से ये लाखों की संख्या जब महादेव को मनाती है तो निश्चित ही ऐसा लगता है कि ये कलयुग नहीं चल रहा है, ये शिवयुग चल रहा है। क्योंकि आज हम सभी देख सकते हैं पूज्य गुरुदेव हम सभी को एक कथा के दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करवाते हैं। हम सभी को 5 बार या 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करवाते हैं। जब लाखों की संख्या में भक्त यहाँ मौजूद है तो हम सभी लोग अगर मिलकर जाप करते हैं तो इससे गर्जना होती है, एक इससे ध्वनि बनती है जिससे ये पूरा वायुमंडल, पूरा आकाश मंडल शुद्ध हो जाता है और निश्चित ही मेरे महादेव का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता है। तो हम सभी निरंतर नित्य नई नूतन कथाएं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं और आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर भी पूज्य गुरुदेव द्वारा सेवा का कार्य प्रतिदिन सुचारू रूप से किया जाता है। आप सभी को ज्ञात है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होने वाला ये पावन धाम कुबेरेश्वर धाम, जिसमें कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है, क्योंकि वो धरा साधारण धरा नहीं है जिसमें महादेव की आराधना हमेशा सुचारू रूप से चलती है, जिसमें हमेशा कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है और महादेव से हमेशा प्रार्थना की जाती है, जिसमें मेरे महादेव का आशीर्वाद भी सभी भक्तों को, सभी जीव को प्राप्त होता है। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी 6वें दिवस पर प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदर से दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं।
के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा जा। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा जा। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की प्यास बुझा दे। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की प्यास बुझा जा। तेरी लीला निराली गुरुदेव, तुझे तेरे भक्त बुलाते। तेरी लीला निराली गुरुदेव, तेरे भक्त बुलाते। तुझे रो रो पुकारी मेरी नैन, तुझे रो रो पुकारी मेरी नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे भक्त बुलाते। तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। बोली गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री सेवाई नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज कथा के हम सभी छठवें दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारें। श्री छोटू भाई जी पटेल, श्री आशुतोष जी मिश्रा, श्री लालजी भाई सेंगर, श्री जितेंद्र जी पटेल, श्री बंटी जी चौधरी, श्री सम्राट सतीश जी पटेल, श्री भागवत पांडुरंग जी पटेल, श्री पूनम जी दुबे, बिल्लू सिंह जी, विजय जी तोमर, दिलीप जी, विमलेश जी, उदय पाल सिंह जी, निकम बापू जी, मुन्ना भाई, अशोक जी दुबे, संध्या जी शुक्ला, और साथ में जिन्होंने इससे पहले सूरत गुजरात की पावन धरा पर ही बड़ी ही सुंदर शिव महापुराण की कथा रखी थी, श्री सुनील जी पटेल, श्री सम्राट जी पटेल, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं। उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। तो बड़ा ही सुंदर हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने एक लोटा जल सारी समस्या का हल का एक मूल मंत्र हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने दिया है। देखिए, निरंतर पूज्य गुरुदेव हमेशा दूरदृष्टि रखते हैं और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने हमेशा सभी को सहयोग मिले, सभी को उसका फल प्राप्त हो, ऐसे कार्य हमेशा पूज्य गुरुदेव करते हैं और करवाते हैं। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पहले भी जल संरक्षण के लिए, जल बचाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने निर्माल्य विसर्जन रथ पूरे राज्य के विभिन्न शहरों में ये निर्माल्य विसर्जन रथ भक्तों द्वारा चलवाए, जिससे मंदिर में स्वच्छता भी बनी रही और साथ में जो हमारे जल में निर्माल्य विसर्जन करते थे उनका कोई उचित उद्देश्य नहीं निकलता था, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने वो निर्माल्य अलग से निकलवाकर जिसका खाद बनवाना प्रारंभ करा और उससे जन जन तक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग सभी को प्राप्त हुआ है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ा ही सुंदर संकल्प लिया है, जिसमें हम सभी को मिलकर पर्यावरण बचाना है और पर्यावरण की रक्षा हम सभी को मिलकर करनी है। देखिए, महादेव की भक्ति का अर्थ समस्त जीव और प्रकृति से प्रेम। शिव की भक्ति केवल अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है।
आज धरती और प्रकृति हमें पुकार रही है। हमारे देश की राजधानी की स्थिति आने वाले कल की तस्वीर हमारे को प्रकट कर रही है। देखिए, दिल्ली कंक्रीट का एक जंगल बन चुकी है। यहाँ प्रदूषण, धुंध, कोहरा जो कि भविष्य में पूरे देश में स्थापित बन सकता है, स्थापित हो सकता है। आज वातावरण के विष को समाप्त करने के लिए भगवान शिव की ही आह्वान हम सभी को करना पड़ेगा। हम सभी को भगवान शिव की आराधना ही करना पड़ेगी। इस शिव पर हम सभी को, इस शिवरात्रि पर हम सभी को मिलकर हरिद्र महाशिवरात्रि का पर्व बनाना है और ये संकल्प हम सभी को लेना है। हम सभी को ऐसा संकल्प लेना है कि 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतीक रूप में प्रत्येक परिवार को 12 पेड़ लगाना है। हर घर के सदस्य को 1 या 2 पेड़ लगाना हम सभी को ये संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों में जो स्थिति भयभीत होती जा रही है, किस प्रकार से धुंध और किस प्रकार से प्रदूषण जो कि हमारे ऊपर हावी पड़ रहा है, हमारी जलवायु को जो कि अशुद्ध कर रहा है, जिससे नाना प्रकार की बीमारियां भी लोगों को घेर लेती है। तो इससे बचने के लिए हम सभी को हमारे पर्यावरण को शुद्ध करना पड़ेगा, जिससे निश्चित ही जो आने वाले समय में जो वृक्ष हम लगाएंगे वे आगे चलकर पूरे पर्यावरण को शुद्ध करेंगे और हम सभी को निश्चित ही एक आने वाला कल हम सभी के लिए बड़ा ही सुखद और बड़ा ही अच्छा रहेगा। इसलिए दूरदृष्टि रखते हुए पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया है कि आने वाली महाशिवरात्रि को हम सभी को मिलकर अपने अपने गांव, अपने अपने नगर, अपने अपने शहर में, जहां पर भी हम निवास करते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में हम सभी को 1 पेड़ अवश्य लगाना है और पूरे परिवार को मिलकर लगभग 12 पेड़ पूरे परिवार को मिलकर लगाना है और इसकी देख रेख भी हमको स्वयं करना है, जिससे आने वाले समय में ये वृक्ष बने और इसकी छाया हमारे पूरे परिवार को भी मिले और कोई राहगीर वहां से गुजर रहा हो तो उसकी ठंडक उस व्यक्ति को भी प्राप्त हो। इसलिए आने वाली महाशिवरात्रि पर हम सभी को एक संकल्प लेना है, क्योंकि 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव कुबेर भंडारी की पावन धरा पर तो सुचारू रूप से चलेगा ही, लेकिन इस पर्व को हम सभी को मिलकर मनाना है। हम सभी मिलकर अपने गांव, अपने नगर, शहर में रहकर भी एक वृक्ष अवश्य लगाएं, ऐसा संकल्प हम सभी को लेना है और इसकी तैयारी हम सभी को आज से ही प्रारंभ करना पड़ेगी, तब जाकर हम सभी इस संकल्प में जुट पाएंगे। क्योंकि लाखों और करोड़ों की संख्या में हम सभी भक्त हैं, तो कहीं वृक्षों की कमी ना पड़े, कहीं पौधों की कमी ना पड़े, इसलिए अभी से ही आप अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी इसकी सूचना दें, उनको प्रेरित करें और 1 पेड़ लगाने का संकल्प उन्हें भी दिलवाएं, जिससे जन जन तक ये मैसेज पहुंचे और सभी भक्त इस पर्यावरण बचाने में, हरिद्र शिवरात्रि मनाने में हम सभी एक साथ मिलकर, एक साथ जुटकर कार्य करें। और आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है और इस धरा पर सेवा का कार्य भी प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से चलती है, जिसमें लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की राशि देकर आप जीवन पर्यंत तक इसके सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में कर सकते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में
पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हम सभी को स्वस्थ रहने के लिए पूज्य गुरुदेव मोटिवेट तो करते हैं, साथ में एक प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, विगत कई वर्षों से जो चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर कुबेर भंडारी की पावन धरा पर लगाए जाते हैं, ताकि कि भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके और अपने स्वास्थ्य के बारे में वो जान सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या फिर ब्लड संबंधित व्यवस्थाएं हो, यह सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से भक्तों को प्राप्त हो सके, ऐसा सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और साथ में जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान भोलेनाथ का भजन कीर्तन स्मरण कर सके। और गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें 2 और गौशालाओं का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। तो ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प चलते हैं, आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। और जो भी भक्त अपनी स्वग्रासी मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर 6वें दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमामि हृदय विश्वनाथ भगवान की
शिवाय विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से भक्ति की पवित्र भूमि गुजरात, जिस गुजरात के सूरत नगर में भगवान शिव की कृपा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त
जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण वृंद जो इस पवित्र पावन कथा के मध्य में पधारे। श्री लड्डू गोपाल गौशाला समिति शास्त्री स्वामी हरिजीवन दास जी, जिन्होंने इस पवित्र कथा को आनंद के साथ संजोया। कथा के मुख्य सूत्रधार के रूप में जिन्होंने इस पवित्र कथा को दिव्यता प्रदान करी, ऐसे श्री छोटू भाई एकनाथ भाई पाटिल जी। कथा के मुख्य मनोरथी यजमान स्वर्गीय मैनेजर मिश्रा, स्वर्गीय रघुवंश मिश्रा जी की स्मृति में श्रीमती उर्मिला देवी, आशुतोष मिश्रा, श्रीमती सीमा मिश्रा, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा को सीहोर से लेकर आए और इस पवित्र कथा का दिव्य आयोजित किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। स्वर्गीय अकबर सिंह डरू सिंह सेंगर जी की स्मृति में श्रीमती बुद्ध कुंवर जी, श्री लालजी सिंह सेंगर, श्री सुनील सेंगर, श्री मितुल सेंगर, सूरत से जो दिन रात आनंद के साथ में भक्ति के सूत्र में बांधकर इस पवित्र कथा के यजमान पद ग्रहण करे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। और कथा मंडप में विराजमान जिन्होंने सूरत नगर में पूर्व में 1 साल पहले, भैया आवाज़ नहीं आ रही है अंदर, सूरत नगर में 1 वर्ष पहले जिन्होंने सूरत नगर की भव्य शिव महापुराण कथा को आयोजित किया, श्री सुनील भाई जी पाटिल और श्री सम्राट भाई जी पाटिल, जो इस पवित्र कथा को सूरत नगर में पूर्व में बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ आपने आयोजित किया। बहुत बहुत साधुवाद। शिव जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। आवाज़ नहीं आ रही है आशीष, पंडाल में कहीं पर भी आवाज़ नहीं है। स्पीकर बढ़ाइए, स्पीकर की आवाज़। शिव जो अजर और अमर है, जो कभी मृत्यु के घाट पर नहीं उतरे, अर्थात जो निरंतर अविरल भक्ति के रूप में बहता है, जो निरंतर शिव भक्ति के रूप में, अविरल भक्ति के रूप में बह रहा है, वो शिव ही है। और मैंने भरोसे बाबा भरोसे हवा उड़ती जाए बाबा डोर तो छुपना में कटी जाए भोले मैं तेरी कदम
शंभो मैं तेरी कदम ये शिव भक्ति की जो धारा है, शिव भक्ति की जो निरंतर बहने वाली धारा है, ये कोई साधारण सी धारा नहीं है। कहते हैं जिसके पास अजरता अमरता दोनों ही हो, अंदर की आवाजें बढ़ाओ ना भाई। जिसके पास अजरता अमरता दोनों ही है और जो नित्य दुनिया का कल्याण करने में लगा हुआ है, उसको दुनिया का कोई भी ताकत कभी समाप्त नहीं कर सकती। आप परमार्थ का कार्य करिए, आप अच्छा कार्य करिए, आप परमार्थ का कार्य। इधर भी आवाज नहीं आ रही है श्रीमान और उधर भी आवाज नहीं जा रही है, आगे बैठे वालों को भी आवाज नहीं है, इनको पास में भी नहीं है। आप नित्य प्रति अच्छे कार्य की प्रति जब जागरूक होंगे, अच्छे कार्य के प्रति आप जब बढ़ेंगे, तो ये निश्चित है कि परमात्मा आपका साथ जरूर देगा। हम जब कोई बेकार कार्य की ओर जाते हैं या हम किसी बेकार कार्य में लीन हो जाते हैं तो परमात्मा साथ नहीं देता, फिर भगवान साथ नहीं दे पाता। अच्छा कर्म यदि कर रहे हैं आप लोग, अच्छे कर्म में यदि डूबे हुए हैं आप लोग, तो परमात्मा आपका कदम से कदम मिलाकर साथ देगा। स्पीकर और नहीं चल रहे हैं, अंदर के भी नहीं चल रहे हैं, तो बाहर के क्या हो रहे हैं। शंभो 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 शंभो। जब एक व्यक्ति अच्छी भाव से, अच्छी नियत से अच्छे कर्म की ओर बढ़ता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसके साथ वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका परमात्मा शिव उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और उसके कार्य को सफल करता है, सफलता देता है। पृथ्वी पर बैठकर, भूमि पर बैठकर, घर में रहकर, फैक्ट्री में रहकर, दुकान में रहकर, जमीन पर रहकर हम धन का हिसाब तो रख लेते हैं पर अपनी श्वासों का हिसाब नहीं रख पाते। और एक दिन ऐसा होता है कि वो श्वास जिसका हमने हिसाब नहीं रखा, वो श्वास कब समाप्त हो जाती है हमको मालूम नहीं पड़ता। हम स्मरण नहीं कर पाते। हम उन श्वासों का स्मरण नहीं कर पाते। श्रीमान इधर भी आवाज नहीं जा रही है, इस पंडाल में भी, और इस पंडाल में भी आवाज नहीं है। आपके लड़कों को भेजकर पता क्यों नहीं? शिव कथा कह रही है
भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव की भक्ति, भगवान शंकर की साधना, आराधना, उपासना, शिव का स्मरण, शिव का मंत्र जाप हमारी श्वासों को भी शुद्ध बनाता चलेगा, सात्विक बनाता चलेगा। कपड़ों की गणना आपके पास में है, अलमारी में कपड़े कितने हैं इसकी गणना आपके पास में है। कौन कौन सी साड़ियाँ हैं, कौन कौन से कपड़े हैं, कौन कौन सी जीन्स है, कौन कौन सी टी शर्ट है, इसकी गणना आपके पास है। पर कपड़ों की गणना के साथ में अपने कर्म की गणना आपके पास में नहीं। कपड़ों की गणना करना सरल है, पर अपने कर्म की गणना करना कठिन है। धन की गणना करना सरल है, पर श्वास की गणना करना कठिन है। इन श्वासों से हम कितना भगवान का नाम लिए हैं, इन श्वासों से हम कितना परमात्मा का स्मरण किए हैं, इन श्वासों से हम कितना मंत्र जाप किए हैं, इन श्वासों से हमने कितना प्रभु का स्मरण किया है, ये आपके पास नहीं होगा। पर गरुड़ पुराण में एक लाइन लिखी हुई है कि व्यक्ति के जब प्राण छूटते हैं, व्यक्ति जब अपने प्राणों को छोड़ता है, गरुड़ पुराण कहती है, तब मरने से कुछ क्षण पहले उसने जैसा जैसा कर्म करा होता है उसकी एक पूरी फिल्म उसके मरने के पहले उसकी दृष्टि में पूरी दिखा दी जाती है कि अब तुम्हें जाने के बाद कैसा कैसा कर्म का भोग, कर्म का भोग कैसे भोग। बचपन से लेकर अभी तक आपने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी फिल्में देखी होगी, और जितनी भी फिल्में आपने अपनी ज़िंदगी में देखी होगी, सारी फिल्मों में एक चीज़ ज़रूर सिखाई जाती है, भले वो फिल्म कैसी भी बने, पर उसमें एक चीज़ ज़रूर सिखाते हैं कि जो बुरा करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। कितनी भी फिल्म आपने टॉकीज में देखी हो, मीडिया में जाकर देखी हो, यूट्यूब पर देखी हो, इंस्टा पर देखी हो, फेसबुक पर देखी हो, या अन्य जगह पर आपने फिल्म को देखा हो, और प्रत्येक फिल्म में जो बुरा करने वाला विलन होता है उसका अंत बहुत बुरा होता है, उसका अंत ठीक नहीं है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा।
मत भूले भूले करम कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग मनुष्य को भोगना। भगवान को मानो चाहे ना मानो, भजन करो चाहे ना करो, सत्संग करो चाहे ना करो, लोटा भर के जल चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, मंत्र जाप करो चाहे ना करो, पुराण सुनो चाहे ना सुनो, पर आपको अपने कर्म का भोग तो भोगना है। और कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर भाषा में कहा है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। अपने कर्म को भोगना जरूर है। कर्म का भोग तो मनुष्य को स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म का भोग तो भगवान राम जी भी जब बाली को छुपकर मारे थे तो कृष्ण अवतार में उनके भी पांव में जो बाण लगा था वो छुपकर लगा था। आप अच्छा कर्म करेंगे अच्छा प्राप्त होगा। कितना विषैला है वासुकी नाग, कितना विषैला है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि वासुकी नाग एक ऐसा नाग था जो नाग हर 10 मिनट के अंदर अपना थोड़ा थोड़ा विष उगला करता, हर 10 मिनट के अंदर। छोटू भाई, शंकर भगवान ने, शिवजी ने अपने गले में वासुकी नाग को रखा, पर वासुकी नाग का एक क्रम था कि सारे नागों में वासुकी नाग ऐसा था कि हर 10 मिनट में वो विष को त्यागता था, विष छोड़ता रहता। और वासुकी नाग जब विष को छोड़ता रहता था तो शिवजी से कहा, भगवान ब्रह्मा ने, ये वासुकी है, ये विष निकालता रहेगा, आप इसको गले में मत रखो। शंकर भगवान ने कहा, भले ये विष छोड़ता है पर इसको मुझे अपने करीब में रखना जरूरी है, वरना कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, तो ऐसे तो तुम नष्ट हो जाओगे। शंकर भगवान ने कहा, अच्छा करने वाले को दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कभी कोई नष्ट कर दे, उसको बर्बाद कर। किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप अच्छा कर्म करते चलो, आप अच्छा कार्य करते चलो, आप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा दिलाइए, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा दिलाइए, किसी के बच्चों का विवाह है, नहीं है उसकी इतनी सामर्थ्यता, तो मंगल विवाह करने का प्रयास करें। कुछ अच्छा करते चलो। अच्छाई देखेंगे तो सुख मिलेगा। एक शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक संत, शायद तुकाराम बाबा का ये चरित्र है। एक संत स्नान कर कर वापिस आए और उनसे ईर्ष्या रखने वाला पेड़ पर पान खाकर बैठ गए। संत निकल कर आते, संत जैसी निकल कर आती और वो पान खाने वाला व्यक्ति ऊपर से बैठकर उनके ऊपर पान थूक देते।
संत वापिस जाते, स्नान करते, फिर आते, फिर उनके ऊपर कोई पान थूक देते। संत पर बार 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 पान थूका गया, आखिरी में मुख में पान का पीक थूक खत्म हो गया। वो पेड़ पे से नीचे उतरा, संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला कि बाबा, इतनी बार मैं आपके ऊपर थूका, इतनी बार मैंने पान का पीक आपके ऊपर थूका, आपके मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकला। आपने मुझे आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, श्राप नहीं दिया, गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहे। संत बोले, तू मेरे पाँव मत पकड़, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। आज तेरे इस पान थूकने के चक्कर में हमेशा गंगा एक बार नहाता था, आज 108 बार मुझे गंगा नहाने का मौका मिला। आज 108 बार मैंने गंगा का स्नान करा है और ये तेरे कारण करा है, ये तेरे कारण हुआ, ये कोई दूसरा नहीं करता। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। अगर कोई तुम्हारा बुरा भी कर रहा है तो उसमें ये मत सोचना कि तुम्हारा बुरा होगा, आप अच्छा करते चलो। कोई आपका बेकार भी कर रहा है और अगर आप अच्छा करते चल रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि आपका कुछ बुरा है, नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप उसके आश्रित होकर चलो। आप जितने जितने परमात्मा के आश्रित होकर चलेंगे, भगवान के आश्रित होकर चलेंगे, उतना उतना जीवन में सुख पाते चलेंगे। हमारा आश्रय ही, फिर वही वाली लाइन आ गई, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेर। फिर भरोसे वाली, हम कितना भरोसा करते हैं। पार्वती मैया का जब शिव जी से विवाह हो रहा था तो पार्वती जी को सुहागवती माताएं, सौभाग्यवती माताएं समझा रही थी। जितनी सुहागिल माताएं थी, नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब पार्वती जी को समझा रही थी कि पार्वती, शिव जी से विवाह मत करो, उनका घर नहीं है, पर्वत पर रहते हैं, खाने का अन्न का दाना नहीं मिलेगा, तुम सही से रह नहीं पाओगी, उनके घर में कोई भी साधन नहीं मिलेगा, तुम रुकोगी कैसे, रहोगी कैसे। तुम कैसे रहोगे, कैसे रुकोगे, कठिन है, बहुत कठिन। तुम शिव से विवाह मत करो। जितनी हिमालय राज के नगर की जितनी भी माताएं थी, हिमालय राज नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब की सब ने हिमालय राज नगर की सारी माताओं ने जाकर पार्वती माता को समझा, खूब समझा। बहुत कठिन है। जब यहाँ कथा सीहोर से, जब कुबरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण की कथा किसी नगर में किसी व्यक्ति को दी जाती है तो उसको कम से कम 50 बार समझाया जाता है। छोटू भाई, आश्रम का नियम है सीहोर कुबरेश्वर धाम का, कोई कथा लेने आता है तो उसको समझाते हैं। जैसे सम्राट भाई, सुनील भाई कथा लेने आए थे पूर्व में, तो इनको भी, और अभी हमारे आशुतोष जी मिश्रा जी आए थे, सिंगर जी आए थे, इनको भी, स्वामी जी लड्डू गोपाल गौशाला वाले आए थे तो इनको भी। और जितनी भी कथा, चाहे बड़ौदा में हो रही हो, चाहे सूरत में हो रही हो, चाहे मुंबई में हो रही, सबको पहले हमारा फर्ज है कि हम बता दें कि इतने भक्त आते हैं, इनको संभालना, इनको बिठाना, इनका भोजन कराना बहुत कठिन है। छोटू, इतने भक्तों को, और छोटू भाई, यहाँ सुनील भाई, सम्राट भाई बैठे हैं, ये दोनों भाई जब कथा लेने आए थे तो हमने इनको वहाँ पर भी कहा था, तो इन्होंने एक ही बात कही थी, गुरुजी हमारा सूरत ऐसा है कि वो सूरत नगर के लोग बड़े प्रेम से व्यवस्थाएं करते हैं और बड़े प्रेम से कथा।
और जो आपने कहा था छोटू भाई, जब आप मिलने के लिए आए थे अभी कक्ष में, कि हमारा सूरत ऐसा है, आपके शब्द थे कि सूरत में आप 10 बार भी आओगे ना गुरुजी तो ऐसा ही माहौल सूरत वालों का मिलेगा। ये आपको यही थी। निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना हो। भक्ति इसी को कहते हैं, शुद्ध भाव इसी को कहते हैं, भक्ति की निर्मलता इसी को कहते हैं। समझाया पार्वती जी को, पार्वती तुम ये शिव जी से विवाह मत करो, परेशान हो जाओगी, ना उनके पास में भोजन की व्यवस्था रहेगी, ना तुम्हें रखने की व्यवस्था रहेगी, ना तुम रह सकती हो और ना तुम वहाँ भोजन कर पाओगी, ना तुम कुछ व्यवस्था वहाँ तुम्हारे लिए होगी। पार्वती जी मानने को तैयार नहीं हुई। तब पार्वती जी ने एक शब्द कहा कि मैं विवाह किसके साथ करूं? मेरा विवाह अगर हो रहा है तो मेरा देव अधिदेव महादेव के साथ होगा। कल कथा में कहा था आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए। आपको यहां सीहोर वाला महाराज ने नहीं बुलाया है। और रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर भी आओ 14 से 20 फरवरी को, तो ये समझ लेना कि वहां पर भी सीहोर वाले महाराज ने तुमको नहीं बुलाया। वो तुम्हारे बाप का घर है, पिता का घर है, बाबुल का घर है, तो तुम आ रहे हो। यहां कथा सीहोर वाले महाराज को तुम सुनने के लिए नहीं आए। यहां तुम अपने पिता से, शिव से, शंकर से, ओघड़दानी से, डमरू वाले से, त्रिपुंडधारी से, गंगाधारी से, सर्पधारी से, त्रिशूलधारी से, गौराधारी से अपने मन की बात बाबा को कहने के लिए आया। यहाँ हमारे लिए या कथा के लिए नहीं, यहाँ आप शिव से अपने मन की बात कहने के लिए, शिव से। लोग कहते हैं कई कई मार्गों में, कई कई मार्ग ऐसे हैं जहां पर लोग कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान को तो देना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, ये लोग कई मार्गों में कहते हैं। छोटू भाई, कई मार्गों में ऐसा नियम है कि भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो दो, तो फिर मांगो किससे? शिव पुराण कहती है पत्नी पति को भोजन कराती है तो 2 रोटी रखती है, 4 रोटी रखती है, 3 रोटी रखती है, सब्जी भर कर रखती है। पर माँ अपने बेटे को जब भोजन कराती है तो वो 3 रोटी 4 रोटी नहीं रखती, माँ अपने बेटे की थाली में 1 रोटी रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि बेटा आवाज लगाकर कहेगा मम्मी आज दाल अच्छी बनी है, 1 रोटी और ला दे, तब माँ प्रसन्न हो जाए। पत्नी पति की थाली में 2 रोटी रख सकती है, 3 रोटी रख सकती है, 4 रोटी रख सकती है, पर माँ अपने बेटे की थाली में ना 2 रखती है, ना 4 रखती है, ना 3 रखती है। माँ अपने बेटे की थाली में केवल 1 रोटी रखती है। सब्जी भी रखेगी तो थोड़ी सी क्यों, मेरा बेटा जब आवाज़ लगाएगा कहेगा मम्मा लाओ, मम्मा 1 रोटी और लाओ, माँ थोड़ी सी सब्जी और लाओ, माँ आज ये अच्छा बना है थोड़ा और लाओ, तो माँ को खुशी होती है। मांगो किससे? मांगने का स्थान बताया गया। बहुत सारे धर्म में, बहुत सारे पंथों में कहा गया भगवान से कुछ मांगो, कोई भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देओ, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देओ। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान मानना सबको, पर शंकर भगवान को भगवान मत मानना। शंकर तो तुम्हारा बाप है और बाप से बेटा और बेटी सब मांग सकते हो। 33 कोटि देवताओं को आप भगवान मानिए चलेगा, पर शंकर जी को अपना पिता मानिए, शिव जी को अपना बाप मानिए, अपना बाबुल मानिए। और जब मांगोगे तो फिर वो दिए बिना नहीं रह सकता। इसी कथा का, ये जो सूरत में कथा चल रही है, इसी कथा का एक पत्र आया और प्रमाणित पत्र।
एक पत्र भेजा है किसी ने। ये सूरत कथा का जो चल रही है कथा, इसी कथा का पत्र है, जरा ध्यान से आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं इस पत्र को। मीनाक्षी सिंधे, चलथान सूरत है, जरा बताना ये चलथान है कि चलथाव सूरत? चलथान, ठीक है। मीनाक्षी सिंधे, मेरा मोबाइल नंबर ये है, और चलथान सूरत। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हैं। क्या गुणगान गाऊं कंकड़ में शिव के। गुरुजी, मेरी दीदी के लड़के को लीवर डैमेज हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, और 30 लाख रुपए का खर्चा बता दिया। लड़का 4 महीने से बीमार रहता, डॉक्टर ने बोल दिया इसका आखिरी समय चल रहा है, आप इसको घर ले जाओ और सेवा करिए। सूरत के बड़े हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम हम नहीं दिखाते, सूरत के बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गुरुजी, डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए हैं, अब ये ठीक नहीं हो सकता। क्यों? ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें 30 लाख रुपए का खर्चा है। लीवर मिलेगा, ऑपरेशन होगा, 30 लाख का खर्चा। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं। इलाज चल रहा है बड़े हॉस्पिटल में, सूरत के लड़का वहीं पर इलाज ले रहा है, पर डॉक्टर घर भेज रहा है। उसी बीच में मैंने अपनी दीदी से कहा तू चिंता मत कर, यहाँ सूरत में ही कथा चल रही है सीहोर वाले महाराज की। मैंने सुना है उनकी पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा पूर्ण करता है। ऑपरेशन की तैयारी बाद में करना, तू आ अपने बेटे को लेकर छुट्टी करा ला। और छुट्टी कराकर बेटे को लेकर आ गई, और यहाँ सूरत में दीदी ने आकर चौथे दिन की कथा सुनी, और कल रिपोर्ट करने गए। गुरुजी, चौथे दिन की कथा सुनी और 5वें दिन रिपोर्ट कराई, तो डॉक्टर ने कह दिया इसका लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और सारी रिपोर्ट, आप पत्र को पढ़िएगा जरा, पत्र पर ध्यान दीजिएगा। बाबा ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल निकाल दी, सारी रिपोर्ट नील आई, और डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बाबा मेरे उसको आराम दे दिया। शिव किसको कहते हैं? अब चौथे दिन की कथा उसने सुनी, चौथे दिन उसने पत्र में लिखा, करा क्या? केवल पंडाल की मिट्टी को शरीर पर लगाया, केवल पंडाल की मिट्टी को, और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक लाइन अच्छी लिखी है, साथ में गुनगुनाइएगा हमारे, आप भी बोलिएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे खसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने घर से अब तो लौटा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, इसी को कहते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं, भरोसा इसी को कहते हैं, दृढ़ता इसी को कहते हैं। आप
सियोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, आप अपने बाबुल से, अपने पिता से, अपने मन का भाव कहने के लिए। और मेरे सूरत के वासियों, मेरी सूरत की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विदा हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विदा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। पर मेरा कुबेर भंडारी आया था अपना झोला लेकर खूब लुटाने के लिए। जिसने लूट लिया वो 3 महीने में मेरा बाबा उसको दे दिया। जिसने लूट लिया, जो रह गया, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, भीड़ को देखते रहे तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाए। मिलन लोग कहते हैं पंडाल में जगह नहीं मिलती, बहुत भीड़ रहती है, तो पंडाल के आसपास का क्षेत्र तो रहता है ना, कहीं पर भी है। शिवपुराण तो पहली शिवपुराण 30 साल पहले भी एक बात कही थी, वो 30 साल से आज तक एक बात कहते आ रहे हैं, अपने साथ बैठने का आसन रखो, दरी रखो, ओढ़ने का कम्बल रखो, पानी की 2 बोतल रखो, एक छाता रखो और अपना छाता, अपना टेंट खुद लगाओ, बिछाओ, खाओ, अपना पानी पियो। कोई को भूख प्यास लगे अपने बैग में से निकाल कर पानी पिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आपने उसका मुंह झूठा कराया है तो तुम जंगल में भी जाकर खड़े हो जाओगे। तो शंकर के भक्त का अगर मुंह झूठा कराया है तो जंगल में भी खड़े हो गए तो मेरा भोले बाबा तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगा। ये नहीं है पंडाल में जगह मत। हम जानते हैं कि पंडालों में व्यवस्था इतनी नहीं हो पाती, नहीं है पंडाल जो बहुत विशाल विशाल पंडाल लगाए हैं, कोई छोटे मोटे पंडाल। कथा होती थी तो छोटू भाई 650 का पंडाल लगता था, फिर 650 का दूसरा, फिर 650 का दूसरा, ऐसा अंदाजा लगाते हुए 300, 650, 300, 650, 300, 650 के पंडाल। पर यहाँ 350, 1250 के पंडाल लगाए गए हैं और एक नहीं 3 बड़े बड़े पंडाल, साथ में टेंट शिलिंग आदि का दिन। और सूरत में पूर्व में कथा हुई थी, उसमें भी ऐसी पंडाल लगे, बड़े बड़े दिव्य। तो कुछ सहज है। पूरी कथा को संभालने के लिए सीख लेना चाहिए प्रत्येक प्रदेश को। पूरी कथा को संभालने के लिए 2000 पुलिस फोर्स, 4 एसपी, एसएसपी, टीआई, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर पूरी कथा को संभालने के लिए चारों तरफ लगे हैं। ये प्रत्येक प्रदेश को देखने के लिए और समझने के लिए। कई जगह पर लोग कहते हैं हमारे को इतना बल ही नहीं मिलता। अरे तुम बनकर बैठे हो अधिकारी, तो तुम्हें बल मंगवाना चाहिए और तुम कहते हो बल ही नहीं मिलता। शिव कथा